आज के पत्र में लिखा है, हर दिन आगे उन्नति ही करनी है, ना कि पीछे हटना है। ये कर्म कांड में जाना, लोकारीत में जाना और प्रारब्ध भाग्य में, इन सब में जाना, तो ये जैसे पीछे ही तो हटना है। हम अपनी मंजिल से तो पीछे हट जाते हैं। जगत में जाना, देह में जाना, इनमें सब हम पीछे हटते जाते हैं। और सचमुच में मोबाइल ने अज्ञानता, भ्रम, संशय, अंधविश्वास बहुत फैलाया है। कई लोग अपनी सेहत खराब कर लेते हैं। उसमें से पढ़ के, सुन के लोग छोटे छोटे वीडियोस डाल देंगे, कहीं अपने कुछ ऐसे लिख देंगे, ये खाओ, ऐसे खाओ, ये करो, वैसे करो। एक्सरसाइजेस भी तरह तरह की उसमें वीडियो अपलोड करके डाल देंगे। उनके वो पोस्चर सही भी नहीं होते हैं, उनको फ़ायदे के बदले आपको नुकसान भी पड़ सकता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा उनके ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। लोगों से कट ऑफ होके और मोबाइल से जुड़ते चले जा रहे हैं, यूट्यूब से जुड़ते चले जा रहे हैं, व्हाट्सएप से जुड़ते चले जा रहे हैं। उससे उनका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सब विकास रुक रहा है, उन्नति नहीं हो रही है। मैं मेरे में ही पड़े हुए हैं, हमें उससे ऊंचा उठना है। तो जो पत्र में बात चली है कि हर दिन आगे उन्नति करनी है, ना कि पीछे हटना है। आप आगे कदम बढ़ाओ तो मंजिल तक पहुंचोगे। आपने 4 कदम आगे चले तो आप 2 कदम पीछे हो गए, तो उन्नति स्लो हो गई। या आप 2 कदम आगे चले तो 3 कदम पीछे हो गए, तो बल्कि पीछे ही तो होते जाओगे, आगे थोड़ी बढ़ोगे। तो इसके लिए हमको करनी है अपनी आत्मिक उन्नति। जहाँ तक गुरु ने हमको समझ दे दी, उसको तो बना के रखना है, और हमको उससे अनुभव लेके, ज्ञान लेके हमको अपने को ऊंचा उठाना है। जगत को रोज़ रोज़ मिथ्या समझें, देह को मिथ्या जानें, और हम परमात्मा की राह में आगे बढ़ें। अपनी उन्नति का हमको पता चलेगा कि मेरा मन शांत है। उन्नति का सबसे बड़ा जो एक लक्षण है वो ये होता है कि हमारा मन अंदर से शांत होता है, अशांति नहीं होती, उलझन नहीं होती, और हमारे अंदर एक स्थिरता है, हलचल नहीं है। फिर हमारे अंदर एक आनंद की अनुभूति है, जैसे आनंद की लहरें हिलोरे मार रहे हैं, वैसे हम बड़े मगन हैं, खुश हैं बहुत ज़्यादा। तो ये सब हमारी उन्नति की है, जो लक्षण उन्नति के हैं ये होते हैं। और हमें अपने आप में भरपूरता है, अपने आप में संतुष्टि है। अगर ये हमको अंदर से अनुभूति होती है तो समझो हमारी उन्नति हो रही है। लेकिन हमें अंदर से भरपूरता नहीं है, अधूरापन महसूस करते हैं, खालीपन महसूस करते हैं, अभाव है, कोई कमी महसूस करते हैं, मन अशांत है, हलचल में है, तो फिर हमारी उन्नति तो नहीं हो रही। हम तो पहले भी ऐसे ही थे, सत्संग में आने के पहले भी ऐसे ही थे, सत्संग में आने के बाद भी ऐसे ही है, तो वैसे ही तो रहे। फिर इतने साल सत्संग में आने का, संग करने का, ज्ञान सुनने का, कुछ भी तो फायदा नहीं हुआ। तो अपनी उन्नति बाहर की देखोगे कि मैंने नियम बना लिया सत्संग में जाने का, मैंने निष्काम करके इतने सारे सत्संगियों को अपना बना लिया, मैं कहीं पे गुरु बन के बैठा, मेरे इतने सारे फॉलोवर सुनने वाले बन गए, ये मेरी उन्नति हो गई। ये तो एक बाहर की उन्नति है जो कि दिखती है, लेकिन वास्तव में उन्नति क्या होती है? हमारे अंदर में आत्मिक निश्चय हो, वो हमारी उन्नति होती है। बाहर से भी कार्य होता है, केवल बाहर का भीड़ इकट्ठी करना, केवल बाहर से कार्य कर लेना तो कोई भी कर लेता है, एक जादूगर भी कर लेता है, एक खेल तमाशा दिखाने वाला भी भीड़ इकट्ठी कर लेता है, या कुछ भी कथावाचक होते हैं, या कोई भी ज्ञान सुनाने वाले होते हैं। आप देखो लाखों की भीड़ है, करोड़ों की भीड़ है, योगा वालों में करोड़ों की भीड़ है, तो और प्रवचन सुनने जाने वालों के पास भी करोड़ों की भीड़ है, वो तो हो जाती है। लेकिन हर एक व्यक्ति चाहे सुनाता हो या सुनता हो, उसको अंदर में अगर भरपूरता है, तृप्ति है, वो अपने आप में संतुष्ट है, तो समझो उसकी उन्नति हो। कार्य तो आपकी क्षमता अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार
योग्यता के अनुसार, कर्म के अनुसार होगा। जितना काम करोगे उतना होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा काम उतना। सकाम से छूटने के लिए निष्काम अति आवश्यक है, वरना सकामी बंधन आपको कभी भी आपको छोड़ेंगे नहीं। तो इसके लिए हमको ज्ञान में सुनना और सुनाने में लगना है। ये भी हमारा एक साधन होता है कि हम सुने भी, हम सुनाएं भी। उतने तक सीमित नहीं रखना है। ठीक है, हम बहुत सुनते भी हैं और हम बहुत सुनाते भी हैं, काम उतर गया, मैंने काम पूरा कर दिया, मैंने बगीचा बना लिया एक और मैं उसको देख रहा हूँ। उससे आगे बढ़ के अपने आप में स्थिरता लाना, आत्मिक निश्चय में भी रहना। तो हर एक को अपनी उन्नति करनी है, ना कि उसको पीछे अपने को धकेलना है। बाहर की उन्नति होने पर भी अगर आप उस सतोगुणी माया में फंस गए, अष्टवक्र गीता में लिखा है, शिष्य बनाना, सेवक बनाना, मठ आश्रम बनाना, ये सब भी प्रपंच रूपी जाल है। अष्टावक्र मुनि ने ये बात बताई है, अष्टावक्र गीता आप पढ़ो तो, कि ये भी एक प्रकार का प्रपंच रूपी जाल है, क्योंकि इसमें भी तो मन फिर फंस जाता है। मेरा आश्रम है, इसकी व्यवस्था के लिए फिर मुझे इतना डोनेशन लेना, मेरे शिष्य हैं, फिर मुझे इनको पकड़ के रखना है, इधर उधर न खिसक जाए, या मुझे इनसे लेना है, मुझे इनसे सेवा लेनी है, या मुझे इनको मुक्त करना है। तो उसमें भी कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी, कर्तापना, फिर वो नहीं मुक्त होंगे तो अपने ऊपर अपराध बोध, हमारी शरण में आए हैं, हम इन्हें मुक्त नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं कर्तापना, तो एक प्रपंच रूपी जाल ही तो बनता है। ब्रह्मज्ञानी सहज होता है, वो सब कार्य करता भी है, उससे बनता भी है, लेकिन बनाने के बाद वो निर्लेप न्यारा होकर रहता है। हम बनाने के बाद उसमें फंस जाते हैं। गुरुजी बोलते थे, एक तस्वीर भी बनाते हो ना, पेंटिंग अपनी प्रसन्नता के लिए बनाई, हम ना पेंटिंग सीख रहे हैं, हमने ना बहुत सुंदर चित्रकारी की, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई, तो बनाने के बाद नीचे अपना नाम लिख देते हैं उसमें, मैंने बनाई। तो तुम एक छोटी सी पेंटिंग बना के भी उसमें अटक जाते हो, फिर तुम्हारी बनाई हुई लोग उसमें प्रशंसा करें, निंदा करेंगे तो बुरा लगेगा। फिर मेरी बनाई तो मैं हमेशा संभाल के रखूँ, ये चीज़ ना मैंने अपने हाथों से बनाई थी, ये ना एम्ब्रॉयडरी मैंने अपने हाथों से की थी, ये टेबल क्लॉथ मैंने काढ़ा था, ये साड़ी मैंने काढ़ी थी, ये चादर मैंने काढ़ी थी, ये स्वेटर मैंने बुना था, बुनाई कितनी सुंदर है। जो चीज़ हम बनाते हैं तो बनाने के बाद उसमें हम फंस जाते हैं, कर्तापना होता है और उसमें आसक्ति हो जाती है, उससे विशेष लगाव हो जाता है, तो हम उसमें बंध जाते हैं। तो बंधन में क्यों आए? ज्ञानी बनाता भी है, बनाने के बाद वो छोटा रहता है। भगवान ने ब्रह्मा होके सृष्टि बनाई, विष्णु होके पालन किया, शिव होके उसका संहार भी किया। तो ब्रह्मा विष्णु शिव तुम ही तो हो तीनों। जो चीज तुमने बनाई उसको अपने हाथों से मिटा भी तो सको, संहार भी तो कर सको उसका, मतलब कि उसमें हमारी आसक्ति ना हो। मैंने कुछ नहीं बनाया, परमात्मा ने मेरे द्वारा बनवाया, उसकी मर्जी थी। लहने को बोला थल्ला बनाओ, गुरु नानक देव ने बोला तो उसने बनाया। अब बनाया बहुत सुंदर, चबूतरा बनाया उसने ऐसे बैठने के लिए बोला गया था, तो बनाया। तो उसके बाद जब बन गया पूरा, आए गुरु नानक देव, इसको तोड़ दो, मिटा दो। अब ये नहीं बताया कि ये क्यों मिटा दें, क्यों तोड़ दें, इतना अच्छा भी मेहनत करके बनाया है, उसने तोड़ दिया। ये भी नहीं पूछा क्यों तोड़ दें, इसमें कमी क्या है। जब तोड़ के सब करके एक समेट के बैठा, अच्छा फिर थल्ला बनाओ, फिर चबूतरा बनाओ, फिर बनाने लगा। जब बन के तैयार हुआ, अच्छा फिर तोड़ दो, उसके बाद फिर बनाओ। तो यही 2-3 बार ऐसे ही बार बार आज्ञा दे रहे थे उसको। किसी और ने कहा लहने से, इतनी मेहनत से तुम बना रहे हो और फिर मिटाने के लिए बोल देते हैं। पूछो तो कि इसमें कमी क्या है जो मिटा दें, और अगर तोड़वाना ही था तो बनाने के लिए क्यों कह रहे थे। तो लहने ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उसने कहा मेरा काम तो गुरु आज्ञा मानना है, मेरा क्या है। उन्होंने कहा बनाओ तो बना दिया, मिटाओ तो मिटा दिया।
बनाने में भी मैं उनकी भक्ति में लीन हूँ, मिटाने में भी उन्हीं को याद करके बना रहा हूँ। उन्हीं की चीज़ है, बनाने को कहें तो अच्छा, मिटाने को कहें तो अच्छा, उसमें मेरे क्या है कष्ट। निर्लेप न्यारा था ना वो। आप बनाओगे फिर अपने हाथों से तोड़ नहीं पाओगे। हमने बनाया, तोड़ कैसे दो? घर इतना सुंदर बनाया, मैं इसको तोड़ूं तो इसमें कमी क्या है? अपने हाथों से आप अपने घर को नहीं तोड़ पाते हो। आपके बच्चे उसको तोड़ के नए डिज़ाइन का बनाएंगे, लेकिन आपको कष्ट होएगा तोड़ने में। इतनी मेहनत से धूप में खड़े होकर सब मजदूरों के साथ बनाया था, अब क्यों तोड़वा रहे हैं, क्यों तोड़ें? जब तक कि उसमें कोई दोष ना बड़ा भारी आपको दिख रहा हो, तब तक आप तोड़ोगे नहीं। तो हम कर्ता भाव में आते हैं तो हम कहीं आसक्त होते हैं। ज्ञानी निर्लेप न्यारा होकर रहता है, वो बोलता है मेरा कुछ है ही नहीं, तो बनने में और बिगड़ने में दोनों में वो शांत रहता है। वो केवल बनाता है तो अपना जीवन बनाने में लगता है, और लोग अपने से मेहनत कर ले, उसके जीवन को देख के, उसके आदर्श को देख के, उसकी शिक्षाओं पे चल के, तो वो उनका मन ही मन उपकार मानता है कि हम तुमको ज्ञान देने वाले नहीं थे, तुमने अपने पे कृपा की, जो तुमने ज्ञान ज्यों का त्यों उठा लिया, तुम्हारी कृपा है जो तुमने उठा लिया, इसमें हमारी कोई कृपा नहीं। तो वो छूटा रहता है। कोई मुक्त होएगा तो अपने लिए, नहीं मुक्त होएगा तो अपने लिए। एक बार वो बताएगा ज़रूर, कहेगा ज़रूर, सावधान भी करेगा, मगर अंदर से निर्लेप न्यारा होके सावधान। आप अपने बच्चे को जिस ढंग से समझाते हो, किसी और के बच्चे को भी समझाते हो, अपने बच्चे के लिए बहुत लिप्त होके समझाओगे, औरों के लिए निर्लेप भाव से समझा। मान लेगा तो ठीक है, नहीं मानेगा तो ठीक है। तो अटकते थोड़ी हैं दूसरों में, अपने में अटक जाते हैं। जब आप सब कुछ भगवान का समझोगे तो आप कहीं अटकोगे नहीं। तो अब हर दिन आगे ही उन्नति करनी है, ना कि पीछे हटना है। कनेक्शन गुरु से और अधिक दृढ़ होना चाहिए, क्योंकि उसी से ही सच्ची शक्ति प्राप्त होती है। गुरु से हमारा कनेक्शन और दृढ़ होता जाए। अगर हमारा हृदय का तार जुड़ा हुआ नहीं है तो ज्ञान हमारे अंदर नहीं जाएगा। हमारा हृदय का तार और मजबूत हो। ये नहीं कि जरा सी बात पे आप नाता तोड़ दो। एक कोटेशन बोलते थे गुरुजी सिंधी की कि ठूंठ लगी साड़ी भगी, मतलब कि जरा सी कुछ बात हुई तो तुम्हारी दोस्ती टूट गई। पहले बहुत मित्र हैं, सहेली हैं, दोस्त हैं, जरा सी बात पे जैसे चलते चलते मान लो तुम्हारी कोहनी किसी से टकरा जाए, दो सहेलियां आपस में चल रही हैं साथ साथ, चलते चलते कभी एक के पैर की दूसरे को ठोकर लग जाती है, कभी आपका हाथ दूसरे के हाथ से टक्कर लग जाती है। तो जैसे कि इतनी सी जरा सी ठूंठ लगी, जरा सी एक टक्कर लगी, आपके हाथ की कोहनी थोड़ी सी कहीं लगी, उतनी बात में कोई मित्रता तोड़ दे। तुमने ना हमको एक ठोकर लगा दी, तुम्हारे हाथ से मेरे को ठोकर लगे। तो दुनिया में तो ऐसा है, जरा जरा सी बात पे लोग नाता तोड़ देते हैं। लेकिन गुरु से हमारा इतना गहरा कनेक्शन होना चाहिए कि सारी दुनिया रूठे लेकिन श्याम ना रूठे। मुझे गुरु की रूठने की परवाह होनी चाहिए। भगवान भी रूठ जाए, सारा संसार रूठ जाए, लेकिन मेरा गुरु मेरे से नाराज ना हो। और अगर नाराज है तो मैं उसको हर पल जैसे मनाने में लगा रहूं। बुल्ला शाह गुरु की नाराजगी को दूर करने के लिए लगातार लगा रहा, जब तक कि गुरु उससे वापस राजी नहीं हुआ। बहुत मेहनत की उसने। बोलो गुरु रूठे तो नहीं ठौर, अगर वो रूठ जाएगा तो हमारे लिए कहीं ठिकाना ही नहीं है, हम तो फिर भटक जाएंगे 84 लाख योनियों में। तो कनेक्शन हमारा पक्का होना चाहिए, और हृदय का तार वो श्रद्धा से, विश्वास से हमारा कनेक्शन पक्का होगा। जहाँ प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो हमारा नाता तो एक पल में टूट जाएगा। हमारे लिए हमारा घर तो है, घर वाले तो हैं, हमारे लिए और भी बहुत रास्ते हैं, हमारे लिए और भी बहुत सत्संग है, तू नहीं और सही, और नहीं और सही बहुत है। लेकिन जब लगे कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे, जब ये पक्का हो जाए तब तुम्हारा देह अध्यास जाता है। तो कनेक्शन हमारा पक्का होना चाहिए। अभी कनेक्शन के ऊपर जो दृष्टांत चल रहा था, सब लोगों ने ध्यान से पता नहीं सुना कि नहीं सुना।
कि कुछ गांव में रहने वाले लोग थे, तो उनके यहाँ पे दूर से पानी लाना पड़ता था, नदी से दूर से, कहीं कुएं से दूर से, आसपास पानी नहीं था, तो पानी भर के लाने में होती थी बड़ी परेशानी। वहाँ पे नल के कनेक्शन नहीं थे, जैसे शहरों में होते हैं नल के कनेक्शन होते हैं, आपके घर में ही पानी आ जाता है, आप टोटी खोलो टाइम से पानी आ जाता है, कभी 24 घंटे भी पानी रहते हैं, आप टंकी ऊपर भर लेते हो तो आपको पानी रहता है और उसको भरते रहते हो। तो कुछ ऐसे गांव के लोग थे जिनके पास में पानी की टोटी के ऐसे कनेक्शन थे ही नहीं, और उनने वो देखे भी नहीं थे, वहीं जन्म लिया, वहीं रहे, उनको पता भी नहीं था कि ऐसे भी होता है कि पाइप से कहीं पानी टोटी से आता होगा, वो इस बात को जानते भी नहीं थे। तो एक बार बहुत सारे उन गांव के लोगों ने आपस में सोचा कि हम लोग कहीं घूमने के लिए जाएं। तो किसी टूर वाले से किसी ने कहा कि हम तुम्हें फलाने जगह की यात्रा कराएंगे। तो बोले ठीक है, खेती बाड़ी करके पैसा तो हमारे पास हो गया है, तो क्यों ना हम कहीं घूमने चले। तो वो लोग सबके सब जो थे गए घूमने के लिए। तो जो टूर ट्रैवल वाला था उसने अपनी एक बस कर ली थी, उस बस में सब लोग सवार हो गए और उनको जिस शहर में जहाँ लेके जाना था तो वहाँ वो लेके गया, और वहाँ एक बड़े अच्छे होटल में उनको ठहराया, क्योंकि फिर आपका रहने का, खाने का, घुमाने का सारा पैकेज होता है, तो वो उसी में सब रहता है, खुद नहीं सोचना पड़ता है। तो वो होटलों में गए, कहा देखो ये होटल है, ये कमरा है, ये बाथरूम है, यहाँ पे ऐसे सब बता दिया सिस्टम। तो उन्होंने पहली बार देखा कि ऐसी टोटियाँ भी हैं, पानी खोलो तो झरझर पानी आ रहा है, बाल्टी भरी जा रही है, शावर खोलो तो ऐसे पानी बह रहा है ऊपर से झरने की तरह, उसमें नहा सकते हैं। बड़े खुश हो गए, क्योंकि वो सब उन्होंने देखा ही पहली बार था। अब वो सब लोग जो थे बाथरूम में इतना समय लगाए, और वो कहे कि अरे चलो शहर घूमने के लिए चलना है, तो बड़ी मुश्किल से चलो चलें, और बाहर तो घूम के देखने वाली ये जगह है, देखने वाली वो जगह है, देखा, खाया पिया, वापस फिर आए, अपने अपने रूम में ठहर जाएं, और फिर अपने ज़्यादातर अपना समय बाथरूम में ही बिताए। देख के बड़े खुश हो रहे थे। 3-4 दिन का जो भी उनका टूर था, उसके बाद कहा कि अब तुमको तुम्हारे गांव हम बस से छोड़ के आएंगे, तैयार हो जाओ, सवेरे इतने बजे बस जो है वापस लेके चलेगी। तो वो लोग सब तैयार तो हो गए, मगर उसके बाद बस में बैठ नहीं रहे थे, होटल से निकल ही नहीं रहे थे। बोले क्या बात है, इतनी देर हो गई, चलो आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। आखिरकार टूर ट्रैवल वाले ने सोचा कर क्या रहे हैं लोग, देखा तो सबके सब अपने अपने रूम के साथ जो अटैच बाथरूम था सब उस बाथरूम में है, और उनकी टोटियों को तोड़ रहे हैं। बोले ये क्या कर रहे हो तुम? बोले तोड़ रहे टोटी। क्यों? अपने साथ लेके जाएंगे इनको। बोला तोड़ोगे, अभी हर्जाना भरना पड़ेगा, होटल की चीज़ कुछ लेके नहीं जा सकते, और तो कुछ नहीं ले जा रहे हैं, मगर टोटियाँ ले जा रहे हैं, तोड़ तोड़ के उखाड़ के ले। लेकिन तुम इनको लेके जा क्यों रहे हो? बोलो हमारे गांव में तो है नहीं टोटी, हम अभी अपने घर में जाके दीवार में इसको फिट कर देंगे, तो हम पानी आया करेगा हमारे में से। बोले अरे तुम लोग कितने मूर्ख हो, ये बाहर से केवल दीवार में लगी हुई दिख रही है, अंदर तो पूरा पाइप का कनेक्शन है इसमें, और उसमें पानी की सप्लाई होती है, तब आता है पानी। तुम अकेली टोटी उखाड़ के ले भी जाओगे तो तुम्हें कोई लाभ तो नहीं होगा ना, फ़ायदा तो कुछ नहीं होगा तुमको इसमें, तुम अकेली टोटी उखाड़ के ले जाओगे तो, बल्कि टोटी उखाड़ने के जुर्म में तुमको बहुत सारी पेनल्टी का एक्स्ट्रा पैसा भरना पड़ेगा, इसको वहाँ लगाने से पानी नहीं आने वाला। बोले तो फिर यहाँ आ रहा है, वहाँ क्यों नहीं आ रहा? बोले यहाँ पे इनका कनेक्शन जुड़ा हुआ है, बड़ी टंकी से इसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है, तो जब खोलते हैं पानी आता है, जब नहीं चाहते पानी टोटी बंद कर देते हैं। तो तुम्हें भी अपने घर में जाके पहले वहाँ पे कहीं से कनेक्शन लेना पड़ेगा, फिर टोटी लगेगी, तब पानी आएगा। तो उसने बात समझाई, तब उनको थोड़ा समझ में आया। तो इसका सिद्धांत बहुत अच्छा है कि संसार में लोग भगवान से अपना हृदय का कनेक्शन तो जोड़ते नहीं, टोटियाँ इकट्ठी करने में लगे रहते हैं, वेद शास्त्र पुराण ये वो किताबें भर भर के रख लेंगे कि इनसे हमको ज्ञान हो जाएगा, इनसे हमको मुक्ति मिल जाएगी, इनसे हमको आनंद की अनुभूति हो जाएगी। मगर धार्मिक ग्रंथ तो सबके घर में रखे हुए हैं, उनसे उनको मिला क्या? मुक्ति का अनुभव तो मिला नहीं, आनंद शांति मिली नहीं, समझ में भी नहीं आया, क्योंकि उन्होंने किताबें तो रख ली
हृदय का नाता भगवान से नहीं जुड़ा, हृदय का नाता तो संसार से जुड़ा हुआ, तो फिर कैसे उनको उसमें से रस आए। बिना सत्संग में आए, आपने शास्त्र पढ़े होंगे तो आपको उसमें इतना आनंद नहीं आएगा। अब सत्संग में आने के बाद जब आपके हृदय के नाते भगवान से जुड़ जाते हैं, फिर आप कोई सी भी पुस्तक उठा के पढ़ते हो, आपको उसमें बहुत आनंद आता है, आपको उसमें बड़ी खुशी होती है और सचमुच में आपको लगता है कि हाँ, मैंने जो पढ़ा उसका मुझे रस मिल रहा है, उसमें मैं बिल्कुल भीगा जा रहा हूँ। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि अब मेरा हृदय का नाता जुड़ गया। तो अपने मन के नाते जोड़ो। तो गुरु से भी हम हृदय का नाता जोड़ेंगे, तब उसके ज्ञान से हमको आनंद आएगा। वरना हृदय का नाता जुड़ा हुआ नहीं तो लगेगा फालतू बातें हो रही हैं, ये तो बातें हैं, ये तो सभी लोग बता देते हैं, ये तो अनेक किताबों में लिखी हैं बातें ऐसी। तो जब इस तरह की आप सोच रखोगे तो आपको फ़ायदा कैसे पड़ेगा। और जिसका हृदय से नाता जुड़ जाता है, जो श्रद्धा विश्वास में रहता है, वो गुरु के एक शब्द से भी मुक्त हो जाता है। शब्द मरे ता फल पावे, एक शब्द से वो अपने को मिटा देता है, एक शब्द पे मर मिटता है। मैं हूँ ही नहीं तो अपने को मिटा देता है। जिसके अंदर श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, वो गुरु के एक वचन को भी मान लेगा और मुक्त हो जाएगा। एक किसी संत के पास एक सत्संग के लिए गया, बड़ी श्रद्धा बड़े विश्वास के साथ गया। उसको लगा गुरु जो बोलेंगे बिल्कुल मेरे भले के लिए होगा, सही होगा, इतनी विश्वास श्रद्धा भर के गया। और जब वो वहाँ बैठा, सत्संग सुना, उसको बहुत आनंद आया। सत्संग के बाद उसने सोचा कि मैं गुरु के पास जाके उनको प्रणाम कर लूँ, चरण स्पर्श कर लूँ और अपना परिचय भी दे दूँ कि मैं फलाना हूँ, आया हूँ, अच्छा लगा। जैसे लगता है ना कोई पहली बार गया तो गुरु से बात करे। तो उस समय गुरु के पास कोई बहुत ज़रूरी पर्सनल काम से गुरु से समय ले रहा था। तो सत्संग खत्म होने के बाद वो संत के पास अपनी बात कर रहा था। तब तक ये व्यक्ति आगे से आया। तो गुरु ने देखा कि ये आ रहा है, तो उसने उसको रोकने के लिए गुरु ने कहा हट जा, जैसे पास में नहीं आ, सीधे से हट जा, कि हम अकेले में पर्सनल प्राइवेट किसी से कोई अपनी बात बता रहे करें, दूसरा ना सुन ले। तो उसको कहा हट जा। अब जब गुरु के मुख से हट जा शब्द निकला, उसने वहीं से सर झुका के गुरु को प्रणाम किया, वापस चला गया। और श्रद्धा विश्वास इतनी थी, अरे गुरु ने देख के मुझे ना कहा हट जा, ये मंत्र दे दिया उसने तो मुझे। जिसमें श्रद्धा विश्वास होती है, जिसके हृदय के नाते जुड़े होते हैं, अगर गुरु उसको अपने से दूर करने के लिए झिड़क भी दे, दूर भी कर दे, हट जा, तो उसको भी मंत्र करके ले लेता है। तो उसने उसको मंत्र करके लिया। घर में गया, हट जा याद करता हुआ। बच्चे आए सामने, मोह से एकदम आगे बढ़ा कि मन में आया अरे मोह हो रहा है, हट जा, मन मोह करेगा, हट जा। कोई और कारण सामने आया, लोभ बढ़ रहा है, मन हट जा। अहंकार आ रहा है, हट जा। एक एक बात वो अपने से हट जा करता रहा। एक एक विकार परिस्थिति कैसी आए सामने जो उसको अज्ञानता में लेके जाए, और वो बस एक ही मंत्र हट जा, अरे मन हट जा, इधर भी नहीं अटकना, इधर भी नहीं अटकना। तो वो देह अध्यास से ही हट गया, ऐसा मुक्त हो गया। कुछ समय बाद बीमार पड़ गया, लगे कि शायद बचेगा नहीं। घर वालों को लगा कि पता नहीं बचे ना बचे, बीमार पड़ गया। उससे पूछा बताओ क्या करें तुम्हारे लिए। कहता एक बार मेरे गुरु के दर्शन करा दो मुझे, उसके बाद मुझे परवाह नहीं है, मैं बचूं या ठीक हो जाऊं, जो भी होगा। भगवान को ठीक करना होगा, देखो कोई ठीक करता है, भगवान को नहीं ठीक करना होता नहीं ठीक करता है। बोले मेरे गुरु के दर्शन करना चाहता है। घर वाले गए उसके संत के पास, बताया कि आपका एक शिष्य है, आपके दर्शन करना चाहता है, बीमार है, पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा। अब गुरु को तो याद ही ना आए भी कौन है। बोले अच्छा कोई याद कर रहा है तो लो चलते हैं। देखा जाके, बोला तुम तो सत्संग में नहीं आते थे, कब आए, हमें ध्यान नहीं आ रहा है। तो उसने पूरी बात बताई, कुछ समय पहले मैं आया था, आपने तो मुझे अपना शिष्य मान ही लिया ना, मैंने तो आपको गुरु मान लिया था, आपने मुझे मंत्र भी दिया था, हट जा कहा था। तब गुरु को सारी बात एकदम याद आ रही, अरे हाँ कुछ दिन पहले तो ये आया था, तब तो मैं किसी से पर्सनल बात कर रहा था, तो मैंने कहा था हट जा। तो गुरु जो था उसको देख के इतना खुश हुआ, बोला कि तुमको तो मैं भी प्रणाम करूँगा,
कि तुमने एक शब्द जो मैंने साधारण बोला उस समय थोड़ी देर के लिए हटने को बोला। अगर तुम दूर खड़े रहते तो बाद में मैं तुमसे बात करता, लेकिन तुम चले ही गए थे। मगर तुमने उस शब्द को ही मंत्र समझ के सारे अज्ञानता से, विकारों से अपने को हटा लिया। जबरदस्त तुम्हारा पुरुषार्थ है, सब तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास का नतीजा है कि तुम आज अज्ञानता से पूरी तरह से हट गए। तो जिसके हृदय के कनेक्शन जुड़े होते हैं वो तो गुरु के एक शब्द से भी सीख जाता है, और जिसका हृदय का कनेक्शन नहीं जुड़ा है वो रोज सुनता रहे, सालों साल सुनता रहे, ज्ञान उसके अंदर जाएगा ही नहीं, क्योंकि हृदय का नाता नहीं जुड़ा। अभी टोटी लगी रहे, कनेक्शन है नहीं तो पानी कभी आएगा उसमें? पानी कभी आएगा ही नहीं। पानी तब आएगा जब कनेक्शन जुड़ेगा, और वो पाइपलाइन जुड़ेगी, फिर पाइपलाइन जो है मेन पानी की टंकी से जुड़ेगी, वहाँ से सप्लाई खुलेगी, तब आएगा, तभी तो घर में पानी आएगा, वरना कैसे आएगा? तो हमारा नाता भगवान से जुड़ना चाहिए। गुरु से भी नाता जुड़ा रहे, भगवान से जुड़ा रहे, तो हमको आनंद शांति हर समय हमको उसका अनुभव होता ही रहेगा। तो जिसको ये नाते नहीं जुड़ते हैं तो उनको ये ज्ञान जो है लगता है कि ऐसे ही टाइम पास करने के लिए है, इसमें कुछ भी खासियत नहीं। लेकिन जिसका नाता जुड़ जाता है उसी को ये ज्ञान फिर महत्वपूर्ण लगने लगता है। तो कनेक्शन गुरु से और अधिक दृढ़ होना चाहिए, क्योंकि उसी से ही सच्ची शक्ति प्राप्त होती है। बीच बीच में बैटरी रिचार्ज करने के लिए मुलाकात भी होनी चाहिए। कभी कभी बैटरी आपकी डाउन हो जाती है ना, तो आपको उसको चार्ज करना पड़ता है। मोबाइल की तो कितनी जल्दी चार्ज करनी पड़ती है, नहीं चार्ज करोगे तो फिर आपको चलेगा ही नहीं। आपकी कार की बैटरी, स्कूटर की बैटरी, आपकी इन्वर्टर की, तमाम बैटरियाँ आपके घरों में अलग अलग तरह से लगी होती हैं, तो उनको भी तो चार्जिंग पे लगाते हो ना, चार्ज करना पड़ता है। तो हमारे अंदर की जो बैटरी है उसको चार्ज करने के लिए गुरु से मुलाकात करनी ज़रूरी है। जो हम लोग आमने सामने आके बैठते हैं तो इससे हमारी बैटरी रिचार्ज हो जाती है, नया उत्साह, नई उमंग आती है। तो इसलिए मुलाकात करनी भी ज़रूरी है। यही जीवन मिला ही है कुछ करने के लिए, खाली ऐसे ही जीवन जीने से क्या लाभ? हमको जो मनुष्य जीवन मिला है कुछ अच्छा कार्य करने के लिए मिला है, ऐसे ही जीवन जीने से क्या लाभ है? इसमें जो मिला है वो देने के लिए मिला है। आपके पास जो कुछ है भगवान ने दिया है तो आपको भी देना है। आपको भी कहीं से मिला तो आपको कहीं देना है। जो कुछ आपको मिला वो सब प्रकृति ने दिया, परमात्मा ने दिया, तुम्हारे परिवारजनों ने तुमको दिया, कुछ तो सबने दिया ही है। अच्छा आपको ज्ञान दिया, अच्छे संस्कार दिए, जो भी कुछ आपको मिला, जो कुछ हमारे पास है वो सब प्रभु का है दिया, भगवान ने किसी न किसी रूप में दिया। तो अब हम भी इतना सबसे तो ले चुके और लेते ही जा रहे हैं, मगर देना भी तो सीखे, देते भी तो चले जाएं। तो देने वाले बनो। जो आपके पास ज्ञान है, जो प्रेम है, जो अनुभव है, जो भी आपके पास समझ है, या जो भी कुछ आपके पास है वो साथ में देते भी जाओ। एक कहावत सुनते थे बचपन से घर में, घर के बड़े लोग, मम्मी, वो लोग बोलते थे कि दान में से दान दे, 3 लोग को जीत ले। मतलब तुम्हें मिली कोई चीज़, उसमें से तुमने भी किसी को दे दी, तो तुमने हर एक का दिल जीत लिया। तो हमें सब भगवान ने दिया, तो उसमें से हमने भी थोड़ा दे दिया। अब बोलो नहीं भगवान उसको दे रहा है ना, उसको दे देगा अपने आप, लेकिन आपने भी मान लो दे दिया, उदारचित बन, तो आपने हर एक के हृदय को जीत लिया। गुरु हमें ज्ञान देते हैं, प्रेम देते हैं, सही समझ देते हैं, ये आप सबको देते जाते हो, तो आप हर एक के हृदय का प्रेम जीतते हो, हर एक आपको मान सम्मान देता है, देते हो तो 10 गुना मिलता भी तो है। तो जो हमारे पास है वो देने के लिए है, कि जो कुछ मिला है वो देने के लिए है। मरने के बाद तो ये शरीर सभी का खत्म ही है, किसी काम का नहीं है, और पदार्थ भी सभी लोग ले जाएंगे। मृत्यु के बाद आपका शरीर कोई काम नहीं कर, जीते जी तो आप सेवा ना करो, जी चुराओ, तो मरने के बाद ये शरीर किसी काम का है? कोई काम नहीं आने वाला। इसको तो आखिरकार धरती में दबा देंगे, पानी में बहा देंगे, अग्नि में रख के जला देंगे।
कोई ना कोई तरीके से इसको नष्ट करेंगे सब लोग, प्राणहीन शरीर तो किसी काम का ही नहीं है। जीते जी आप इससे काम ले सकते हो। तो जो पदार्थ तुम्हारे होंगे वो सब लोग ले जाएंगे। अभी तुम्हारे प्राण चले जाएं, तुम्हारा घर, तुम्हारा सामान, सब रिश्तेदार, घर के संबंधी जो आपके वारिस हैं वो सब बांट लेते हैं आपस में। हमारा फलाना चला गया, उसकी ये चीज़ हमको मिल गई, वो चीज़ उसको मिल गई, इतना मुझे मिला, इतना उसको मिला, सब बांट बूट के ख़त्म कर लेते हैं, आपस में ले लेते हैं। कहीं सड़क पे किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग उसी का सामान अजनबी लोग भी ले लेके चले जाते हैं। डेड बॉडी वहीं पड़ी रहेगी। कोई पैसे ले गया, कोई गहने चोरी करके ले गया, गले में अगर अंगूठी घड़ी कुछ है तो, मोबाइल है कुछ, तो सामान भी लोग ऐसे ले जाते हैं और वो ऐसे ही पड़ा रहता है। तो वो तो कोई भी ले लेगा आपके पदार्थ। जीते जी शरीर से काम आओ तो काम आएगा, वरना तो ये शरीर तो किसी काम का ही नहीं है। पर ज्ञानी अपने तन मन धन का जीते जी दान करता है कि मेरा सब सर्व के लिए है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। अगर आप जीते जी किसी के काम आ रहे हो तब तो कोई आपको सच्चा इंसान बोलेगा, तब तो कोई आपको भगवान बोलेगा। वो अपने तन का, मन का, धन का जीते जी दान करता है। गुरु का कार्य करते हुए ही ये जीवन व्यतीत हो जाए। बस ये संकल्प रखो कि जो गुरु का कार्य है, सत्संग का कार्य करना, एक एक के अंदर ज्ञान के बीज डालना और उनकी संभाल भी करना, सही तरीके से ज्ञान सबको देना। तो ये सहयोगी बनो गुरु के, ज्ञान का कार्य करने वाले। इसी में हमारा जीवन बीत जाए, यही हमारी प्रार्थना हो, यही हमारा संकल्प हो। गाय की पूजा देखकर सुअर को ईर्ष्या हुई। सोचने लगा मेरी क्यों ऐसी पूजा होती है, मैं भी तो सब कुछ देता हूँ। यदि गाय देती है तो मेरा मांस, मेरे बाल वगैरह भी तो सब काम में आते हैं। सोचा इसका राज गाय से ही क्यों ना पूछूं। गाय ने कहा कि मैं अपना दूध वगैरह सब जीते जी देती हूँ, जबकि तुम्हारा सब मरने के बाद काम में आता है। काम में तो तुम भी आते हो, ये तुम्हारा मांस खाएंगे लोग, तुम्हारे चमड़े का कुछ बनेगा, तुम्हारे जो बाल हैं उनसे कोई ब्रश बनेगा, कुछ होगा, तो मरने के बाद ही तो होगा। और मैं तो जीते जी दूध देती हूँ, और जो जीते जी वो देती है उससे सबका भला होता है। गाय का गोबर भी कितने पूजा में भी काम में आता है। तो बड़ी अंतर बस इतना है, देते तुम भी हो, देती मैं भी हूँ, लेकिन मैं जीते जी देती हूँ तो लोग मेरी को पूजा करते हैं। तुम मरने के बाद देते हो इसलिए तुम्हारी पूजा नहीं होती है। कि ज्ञानी की यही महानता है कि वो जीते जी देता है। बाकी तो सब मरने के बाद अपनी वसीयत लिख जाते हैं, मेरे मरने के बाद इतना इतना कर लें। और ज्ञानी पहले ही जो कुछ उसके पास ज्ञान का धन था पहले ही बांट के फ्री हो जाता है। वो अपने पास कुछ रखता ही नहीं है, कोई ज्ञान भी छुपा के नहीं रखता कि मैं इतना दूं इतना ना दूं, वो सब पहले दे देता है। गुरु ने हम सबको एक ही परिवार का बनाया है। जात हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार है। बेगमपुर के रहने वाले करते हम सब प्यार। दादा भगवान ने, गीता भगवान ने ये ज्ञान कुर्बानी करके प्रकट किया है। इसे हर एक तक पहुंचाना हम सबका कर्तव्य है। ये ज्ञान हम लोग को गुरु की मेहनत से, बहुत मेहनत करके इकट्ठा होके हमको मिला है। हम लोगों ने तो सारे वेद शास्त्र नहीं पढ़े, हम लोगों ने अलग अलग धर्मों के ग्रंथ नहीं पढ़े, लेकिन दादा भगवान ने, गीता भगवान ने और दादा भगवान के गुरु थे, जैसे गुरुजनों ने, संतों, ऋषि मुनियों ने इस ज्ञान को कैसे इकट्ठा करके और उसको और अच्छे से सरल करके हमको दिया। तो अब हमारा ये कर्तव्य है कि हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और हमें ये ज्ञान मिल गया। तो अब ये हमारा ड्यूटी है, कर्तव्य है कि हम ये ज्ञान सबको बांटें, सबको देते जाएं। सरलता से हमें मिला तो औरों को भी सरलता से मिला। आप बोलो नहीं, औरों को मेहनत करने दो, अब अपना कुआं खोद के पानी पिए नहीं। हमको अगर पानी का के लिए कुआं मिल चुका है तो हम उसमें से सबकी प्यास बुझाएं। सबको कुआं खोदने के लिए बोलेंगे, लेकिन पानी आपके पास है तो अभी तो प्यासा है तो अभी तो उसकी प्यास बुझाओगे ना। ये थोड़ी बोलोगे जाओ जाओ पहले अपने लिए कुआं खोदो तब तुम पानी पियो। तो ज्ञान की प्यास
जिसको है, जिसको ज्ञान की आवश्यकता है, उसको आप अभी का अभी ज्ञान दो। तो दादा भगवान ने, गीता भगवान ने ये ज्ञान कुर्बानी करके प्रकट किया। इसे हर एक तक पहुंचाना हम सबका कर्तव्य है। गुरु की सब उम्मीदें हैं तुम्हारे में। हम सब जो आके बैठे हैं, गुरु हमसे उम्मीद करता है कि ये लोग सुन रहे हैं, अपना जीवन बना रहे हैं, तो फिर ये अनेकों का जीवन बनाएं। अकेले अपने तक बैठ नहीं जाएं लेकिन इसको फैलाएं। अपने किए इकरार सभी को पूरे करने हैं, अधूरा काम ना छूटे। इस ज्ञान की सुगंध दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे। इस ज्ञान की सुगंध दुनिया के कोने कोने तक पहुंचनी चाहिए। सबको यही मेहनत करनी है। और आज के पत्र में गुरुजी ने एक संदेश सब लोग को ये कार्य करने के लिए दे दिया है कि तुम्हारा कर्तव्य है। अपने और सांसारिक कर्तव्य तो सब लोग जानते हो, मेरा धर्म है, मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है, मुझे करना है। लेकिन ज्ञान को भी जन जन तक पहुंचाना तुम्हारा कर्तव्य है। आज से ये संकल्प करो कि मैं ज्ञान सब में बांटूंगा, सबको दूंगा जाके। ये मैं गुरु के जैसी मेहनत मैं करूंगा। इस ज्ञान की सुगंध मेरे द्वारा दुनिया के कोने कोने में फैलनी चाहिए। फिर जिनको आप दोगे उनको भी ऐसी प्रेरणा दोगे कि वो भी आगे से आगे इस ज्ञान को फैलाते चले जाए। तो सही समझ अगर मिलेगी तो एक ना एक दिन सारे संसार में ज्ञान फैल जाएगा। अभी अज्ञान बहुत फैला हुआ है, सही समझ नहीं है, लोगों के अंदर में सहन शक्ति नहीं है, लोगों के अंदर में मुकाबला करने की शक्ति नहीं है, कमजोरी है सबके अंदर में। उसको सबको दूर करना, ज्ञान से हर एक को शक्ति मिलेगी। तो खुद भी शक्तिशाली बनाओ और हर एक को शक्तिशाली बनाने के लिए कार्य में सब लोग लग जाओ। ये संदेश है गुरु का और इसको हमको फॉलो करना है।